दुबली पतली है, क्या ही कर लेगी। यह एक ऐसा ताना था जो मुस्कान मंसूरी ने कई बार सुना, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसकी कद काठी नहीं देखी। उन्होंने उसकी क्षमता पर विश्वास किया। अपने परिवार के अटूट प्यार, भरोसे और सहयोग के साथ मुस्कान ने साबित कर दिया कि जब हौसले मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। आइए सुनते हैं मुस्कान मंसूरी की कहानी, एक ऐसी युवा चैंपियन जिसने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्वर्ण पदक और सम्मान अपने नाम किए। आज वही मुस्कान मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 300 बच्चियों को जागरूकता और नेतृत्व की यात्रा से जोड़ चुकी है। हाय, मेरा नाम मुस्कान मंसूरी है और मैं इंदौर में खजराना बाबा मनसब नगर में रहती हूँ। और मैं अपने दो खास और बहुत ही अहम लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, मेरे पापा और मेरी मम्मी। ये अपना नाम खुद आपको बताएंगे। मेरा नाम वली मोहम्मद है। मेरा नाम सबनम है। लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई मतलब थोड़ी वीक हो गई थी और मेरे ग्रैंडफादर का इंतकाल भी हो गया था, जिस वजह से हम लोग गांव चले गए थे और मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे और हम लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के पास में रहते थे। वो जो था, वो वाला जो माहौल था, वो मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को मिस करती थी। साथ ही मेरे जो काम होते थे वो मुझे खुद करना पड़ते थे। मैं किसी को जैसे मम्मी को परेशान करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मम्मी ये करके दो, मम्मी ये करके दो। उस वक्त में बस सारा काम मुझे करना होता था और मम्मी को मैं बहुत मिस करती थी। साथ ही मुझे पता चला कि एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए आंगनबाड़ी में कुछ वो होते हैं, मतलब कि उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं। तो मम्मी ने मुझे बताया कि आंगनबाड़ी में जाओ, आपको इस सब सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर मैं आंगनबाड़ी में गई, वहाँ से मुझे पता चला कि रिसोर्स सेंटर चलते हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाते हैं, जिसकी ट्यूशन एक तरीके से। तो फिर मैंने रिसोर्स सेंटर ज्वाइन किया और कमला मैम थी वहाँ पर टीचर। उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प की, जिस वजह से मेरे अच्छे परसेंटेज बने। मेहनत ही करी, कुछ मिला के डबल भी ड्यूटी करी मैंने। 24-24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे ड्यूटी करी और घर नहीं आ रहा था, आता था 2-2, 3-3 दिन तक। हम तो नहीं पढ़े, हमारे को भी पढ़ने का था, लेकिन हम नहीं पढ़े क्योंकि वह माहौल ही नहीं था पढ़ने का। तो हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़े और आगे बढ़े। मैं अपने कराटे की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। इतना सब मुझे बोलते हैं बहुत दुबली पतली है, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो बहुत कमजोर है। तो मेरा अंदर एक ऐसा आया कि नहीं, मुझे भी सीखना है और मुझे भी लोगों को बताना है कि नहीं, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। उसके बाद फिर मैंने कराटे सीखा। 4 दिन में सर ने हमारी प्रैक्टिस करवाई और 4 दिन के बाद हमारा स्टेट टूर्नामेंट। मुझे लगा था मैं 4 दिन में मैं क्या सीख लूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन स्टेट लेवल पे जब मैंने खेला तो मेरा गोल्ड मेडल था। क्या खुशी हुई थी बहुत कि मैंने कराटे में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उसी दिन मेरे घर पर कोई गेस्ट था, जैसे ही मैं घर पर आई उन्होंने बोला मुस्कान तो गोल्ड मेडल लेकर आ गई। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट देखा तो इतनी तारीफें की, मुझे लगा अब तो मुझे और आगे बढ़ना है इस चीज़ में। उसके बाद में मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला आप लोग नेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्टेड हो। फिर उसके बाद मैंने, मेरे फ्रेंड्स और मैंने नेशनल लेवल भोपाल में खेला। वहाँ पर से आने के बाद सबको पता लगा, न्यूज़ में हमारे फोटोज आए और जैसे स्टेटस वगैरह सबने लगाए थे। जब मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोनों, वहाँ पर बिल्कुल मेरे 5 मैच हुए थे और 5 मैच खेलने के बाद मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। मैचेस तो बहुत सारे थे लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की और 5 मैच से जीतने के बाद मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। जिसके बाद में फिर इंटरव्यूज हुए, मतलब एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगी। मुझे पीएससी पर मुझे पता चला कि समाज के लिए कुछ काम करने के लिए आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करो। तो मैंने कुछ सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में अपना नाम दिया मैम को कि मैम मुझे भी काम करना है। फिर ऐसे मीटिंग्स वगैरह हुई, उधर से उन्होंने बोला कि आपको जो काम करना है आप वो बोलो। तो मेरा मानना था कि जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जो भी बातें होती है, वो चीज़ें किसी को भी अगर अपन बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो वो ऐसे शर्माते हैं जैसे ये चीज़ बहुत ही अजीब है या ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी शुरू से ही, जब से मैं इस पीरियड पर आई हूँ, जब से इस चीज़ को समझने लगी हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं पीरियड्स पर काम करूँगी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो मुझे फेस करनी पड़ी, जो कि बहुत गलत थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उन गलत चीज़ों को बिल्कुल ऐसे तोड़-मरोड़ कर खत्म कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस सारे काम में मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत मदद की है। जैसे मैं जब सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में काम करती थी, उसमें मैंने सर्वे किया। बहुत से लोगों ने ऐसे बोला था कि ये तो गली-गली में घूमेगी, तो इसको ऐसे मत काम करने दो, लड़की है,
कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ मुझे नहीं बोला, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उनको मतलब ही नहीं था उन लोगों से। ये बहुत बदमाश है, सुनती नहीं है कहना और इसके लिए हमने बहुत सारे सपने देखे हैं और इसका सपना हम पूरा करना चाहते हैं। माँ बेटी का रिश्ता तो ऐसा है कि हम लड़ भी लेते हैं और वापस एक साथ वो भी आ जाती है, मम्मी मम्मी करते, मैं भी चले जाती हूँ, मुस्कान मुस्कान बोलते हैं। ये सुबह से परेशान करती है, अलार्म भर लेती है, उठती नहीं है और फिर उठाते हैं तो चिल्लाते हैं अभी सोने दो 2 मिनट और फिर इधर चाय नहीं पिएगी, नाश्ता नहीं करेगी, पानी की बोतल नहीं ले जाएगी, फिर बाहर चली जाएगी तो बोलेगी अम्मी मेरी कॉपी ला दो, मेरा वो बैग रह गया है वो ला दो, फिर आके फिर मोबाइल देखने बैठ जाएगी, स्कूल से आएगी फिर खाना नहीं खाएगी, फिर चिल्लाएंगे खाना खा ले खाना खा ले। हर एक डिपार्टमेंट में लड़कियां बहुत आगे, आजकल तो ड्राइविंग भी कर रही है, बसें भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, प्लेन भी चला रही है ना। मतलब हर चीज़ में आगे लड़की, क्योंकि ये आज की जो दौर है उस हिसाब से अगर लड़की नारी को अगर आगे किया है, सशक्तिकरण के लिए आगे किया है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मेरा भी कुछ मोटिवेशन हुआ कि अपनी लड़की भी ऐसा क्यों ना कर पाए कि वो भी कोई प्लेन उड़ाए। अब मेरा एक मोटिवेशन है कि आज कुछ भी इच्छा, इसकी जो इच्छा होगी वो मतलब पूरी करेंगे, चाहे ये जॉब करे, बिजनेस करे या कोई अच्छा कुछ काम करे या अच्छा कुछ और भी, इसकी जो दिल की इच्छा है कि मुझे ये करना है। इसलिए मेरा मोटिवेशन हो रहा, आगे बढ़ रहा है कि भाई जो भी खर्चा आएगा वो पैसे का मतलब वो रूल्स नहीं है, जो होगा वो संघर्ष करेंगे। दुनिया के माँ बाप को तो यही कहूँगा कि बेटा हो या बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा तो देश भी चलेगा और अपना समाज भी चलेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को जो भी इच्छा है उनकी वो पूरी करें। और बेटी को पढ़ाना है तो बेटी पढ़ेगा तभी तो उसका दिमाग भी चलेगा, नहीं तो एक आगे काम चूल्हा चला और काम करो, ये ऐसा थोड़ी न। बेटी भी पढ़ सकती, बेटी भी हर कुछ कर सकती है। बेटा ही नहीं कि बेटा ये कर सकता है, बेटी, बेटे से ज़्यादा बेटी भी कर सकती। बेटा हो या बेटी दोनों को एक समान रखो। मैं कराटे चैंपियन और मेरे ये दोनों चैंपियन। ये जो आप देख रहे हैं मुस्कान की मेहनत के चमकते सितारे हैं। मुस्कान ने अभी तक राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 11 मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हम जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो हम गर्व से फूल उठते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं मुस्कान के साथ हैं और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में मुस्कान ऐसे कई सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स हासिल करें, अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम दुनिया भर में रोशन करें। हर युवा के भीतर एक अनोखी क्षमता छिपी होती है। उन्हें हमारी आलोचना नहीं बल्कि हमारा विश्वास चाहिए। उन्हें रोकने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली सोच चाहिए। जब परिवार प्यार, भरोसा और अवसर देता है तो वही युवा अपने सपनों के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। आइए हम भी अपने आसपास के बच्चों और युवाओं पर विश्वास करें, उन्हें सुरक्षित वातावरण, अवसर और प्रोत्साहन दें, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक चैंपियन पेरेंट होता है। फिर मिलेंगे चैंपियन पेरेंट्स की अगली कहानी के साथ।